हेलो फ्रेंड्स, नई सोचबीज कविता में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के अंतर्गत भारत के परंपरागत वस्त्र। तो चलिए देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे जा सकते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, शबनम का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है ओस की बूंद के समान, सपनों से भी सुंदर, पानी की लहर के समान, उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ओस की बूंद के समान। ओस की बूंदों के समान। दूसरा है सपनों से भी सुंदर। इसका क्या अर्थ होता है? तो इससे कम ख्वाब या किम ख्वाब को सपनों से भी सुंदर बोलते हैं, जो कि बनारस का एक प्रकार का ब्रोकेड है। अगला प्रश्न है ढाका का मलमल का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन है सूती रेशों से, ऊनी रेशों से, कृत्रिम रेशों से, रेशमी रेशों से। तो इसका राइट ऑप्शन है सूती रेशों से। ये 2000 टीजीटी में आपका 2021 में टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऊनी रेशों से क्या होता है? तो ऊनी रेशों से कसीदा का, कश्मीर का कसीदा निर्माण किया जाता है। रेशमी वस्त्रों से क्या होता है? रेशमी वस्त्रों से रेशों से आपका बनारस की जो ब्रोकेट होती हैं, जरी की साड़ियाँ होती हैं, वो रेशमी वस्त्रों से किया जाता है। कृत्रिम रेशे जो होता है आपका नैलान, ये रेयान आदि कृत्रिम रेशे होते हैं। अगला प्रश्न है ब्रोकेट प्रसिद्ध है। तो ब्रोकेट कहाँ क्या है? तो अभी हम आपको बताएं, ब्रोकेट बनारस का फेमस वस्त्र है। गुजरात का आपका क्या है? तो गुजरात की पटोला होती है। पटोला वहाँ का बहुत फेमस है। और उड़ीसा किस लिए फेमस है? वहाँ पे इक्कत नाम की वस्त्र फेमस है। अगला क्वेश्चन है पटोला वस्त्र प्रसिद्ध है। तो कहाँ का है पटोला? पटोला गुजरात का फेमस है। राजस्थान का आपका है। राजस्थान में एप्लिक कढ़ाई बहुत ही फेमस है। बंधनी और मेयो कढ़ाई के नाम से भी वहाँ पे जाना जाता है राजस्थान को। बिहार में सुजनी और उत्तर प्रदेश की आपका चिकनकारी, जो कि लखनऊ में होता है। अगला क्वेश्चन है संदालिन वस्त्र प्रसिद्ध है। तो कहाँ का है? ये सिंध का आपका है। तो इसका राइट ऑप्शन है सिंध का। राजस्थान का क्या है? अभी जैसे हम आपको बताया, मेयो, एप्लिक और बंधनी, ये सब राजस्थान की है। मध्य प्रदेश की चंदेरी है, ये सब फेमस है वहाँ की। अगला प्रश्न है आवी रवा का शाब्दिक अर्थ है। तो सपनों से कम नहीं, ओस की बूंद, बहता पानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है बहता पानी। अभी इसमें आप बताएं, हम सपनों से सुंदर जो होता है, किम ख्वाब या कम ख्वाब को, ओस से सुंदर शबनम। तो इसका राइट ऑप्शन है बहता पानी। अगला प्रश्न है पन्ना हजारे साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। तो पन्ना हजारे कहाँ की फेमस है? तो ये आपका ढाका की मलमल के अंतर्गत पन्ना हजारे का वर्णन किया गया है। गुजरात का अभी बताएं पटोला, बनारस की ब्रोकेट, राजस्थान की मेयो या फोक या बंधनी और एप्लिक वर्क, ये सारे राजस्थान की फेमस हैं। आज अगला है बड़े बड़े फूल पत्तियों वाले नमूने से बनी ढाका की साड़ियाँ कहलाती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है तोरेदार। फुलवार क्या है? छोटे छोटे फूलों से बनी, फूलों के गुच्छे को पन्ना हजारे कहते हैं। अगला प्रश्न है चंदेरी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। तो कहाँ की? तो इसका राइट ऑप्शन है मध्य प्रदेश की। बिहार की सुजनी, बंगाल की कांथा, महाराष्ट्र की क्या होता है? बंगाल का कांथा। महाराष्ट्र में आपका धोती कुर्ता ये सब पहनते हैं, वहाँ की धोती साड़ियाँ जो पहना जाता है धोती की तरह। अगला प्रश्न है बालूचर साड़ियाँ निर्मित होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बालूचर में।
अगला प्रश्न है, पटोला वस्त्र में फूलों के गुच्छे वाले नमूने कहलाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है फुलवारी कहलाता है। और ये सब नारी कुंजर, बाग कुंजर, ये जो है ये पटोला के ही अंतर्गत उसके वस्त्र आते हैं। अगला प्रश्न है, बांधनी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं तो कहाँ की हैं? तो अभी हम बताएं आपको, राजस्थान की फेमस है बांधनी। गुजरात का आपका पटोला, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, मध्य प्रदेश की चंदेरी। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में ब्रोकेट वस्त्रों को कहा जाता था। तो आवे रवा कहते थे, शबनम कहते थे, या कीम ख्वाब, या कम ख्वाब, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है कीम ख्वाब कहते थे। हिम रस तथा आम रस वस्त्रों का निर्माण होता था। तो कहाँ पे होता है इसका निर्माण? तो इसका राइट ऑप्शन है औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, पाठथान को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है वफ्त कहा जाता है, वफ्त। शबनम जो आपको बताएं ओस की बूंद के समान, कम ख्वाब या कीम ख्वाब को ही ब्रोकेट, बनारस का वास्तविक ब्रोकेट भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पीतांबर वस्त्रों का निर्माण होता है तो इसका राइट ऑप्शन है हैदराबाद के पैठण में। राजस्थान में आपको बताया ही बांधनी, गुजरात का आपका पटोला, बनारस का आपका ब्रोकेट। अगला प्रश्न है, कलमदार वस्त्र है तो इसका राइट ऑप्शन है बाटिक कला का पुरातन रूप होता है, जो अब इसको नहीं, ये आधुनिक युग में नहीं प्रचलित है, पहले बहुत ही फेमस हुआ करता था। अगला प्रश्न है, कश्मीर का पश्मीना शाल निर्मित किया जाता है तो इसका राइट ऑप्शन है ऊनी रेशों से। आपको हम सभी बता दिए, ढाका का मलमल सूती, और रेशमी वस्त्रों से ब्रोकेट, ऊनी वस्त्रों से कसीदा, पश्मीना, ये सब, और रेयान तो रेयान के वस्त्र होते हैं। ये रहे क्वेश्चन, आपको कैसे लगे